सुप्रीम कोर्ट के अंदर नई जंग का आगाज। तौहीने अदालत का नोटिस किसको जारी कर दिया गया? जस्टिस आयशा मलिक ने क्या रिमार्क्स दिए? उनके अदालती करियर में ऐसा क्या नहीं हुआ? सदर ट्रंप आज 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। 45 और 47 का आपस में क्या ताल्लुक है और सदर ट्रंप की पॉलिसीज क्या होंगी? इमरान खान की रिहाई का पर इसका क्या असर होगा? आज के व्लॉग में हम आपको यही सब बताएंगे। मैं हूं हमारा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द राइट एनालिसिस। आज तारीख है 20 जनवरी और दिन है सोमवार का। सुबह के वक्त एक नई जंग का आगाज हो गया है। वो नई जंग क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती हुक्म होने के बावजूद एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। तौहीने अदालत का नोटिस जारी किया है क्योंकि वो कॉज लिस्ट से केस हटाने के मामले में कौन सा केस था जिसको एडिशनल रजिस्ट्रार ने कॉज लिस्ट से हटाया। वो केस था सुप्रीम कोर्ट में बेंचों के इख्तियारात का केस, जो कि आज मुकर्रर होना था और मुकर्रर नहीं हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार छुट्टी पर थे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बहस हुई हम आपको ये बताते हैं। 16 जनवरी को अदालत ने हदायत की थी कि 20 जनवरी को 1 बजे के समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। कहा कि हमने हुक्मनामे में कहा था कि इसी बेंच के सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आज केस की कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। एडिशनल रजिस्ट्रार खराबी सेहत के बायस आज अदालत नहीं आए। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से बताया गया कि जो है जजेस कमेटी ने मज़कूरा केस 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया है। जजेस कमेटी के जिस इजलास में ये फैसला हुआ उसके ताहाल मीटिंग मिनट्स ऑफिस को अभी तक मौसूल नहीं हुए। 16 जनवरी के जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में अदालती हुक्म नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? अदालत में ये भी कहा गया कि हमें ये बताया गया कि इस बेंच के सामने जो है टैक्स से मुतल्लिक जितने भी मुकदमात थे उनको मंसूख कर दिया गया और अदालत में बताया गया कि अब एक रिसर्च ऑफिसर जो है वो तय करेगा कि कौन से मुकदमात आईनी बेंच में जाएंगे और जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज कर दिया। ये जो केस था सुप्रीम कोर्ट में बेंचों के इख्तियारात का केस, ये केस पहली इसकी समाअत हुई थी 13 जनवरी को, दूसरी समाअत इसकी हुई थी 16 जनवरी को और 16 जनवरी को ये तय किया गया था 3 रुकनी बेंच के सामने कि जो पहले वाला बेंच था वही इस केस की दोबारा समाअत करेगा। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास इख्तियार नहीं कि वो जो है मुकदमा ट्रांसफर करे, जिस पर जो है जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैंने अपने अदालती करियर में ऐसा होते नहीं देखा। अदालती हुक्म पर चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस उस ऑर्डर के पाबंद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज नई जंग का आगाज हुआ है इस पर कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो है या अफरीदी का जुबानी अहकामात के जरिए जुडिशल ऑर्डर को खत्म कर देने का बड़ा इंकशाफ भी सामने आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल जो है रजिस्ट्रार को कॉज लिस्ट से केस हटाने पर तौहीने अदालत का आज नोटिस भी जारी कर दिया है। ये एक नई जंग छिड़ गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखते हैं कि ये मामला अब दोबारा कब सेटल होता है। तारीख है 20 जनवरी। आज सुपर पावर की सियासत का रुख भी बदलेगा। आज सदर ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। अमेरिका में ट्रंप के हलफ उठाने से पहले उनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं। आज मुजाहरे करने वालों ने हकूक़े नुस्वा पर, जमहूरियत पर और दीगर मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। व्हाइट हाउस से तकरीबन 48 किलोमीटर के दूर के एरिया में हिफाजती बार लगाई गई है। आपने अक्सर जो है सदर ट्रंप को खास करके इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक सुर्ख रंग की टोपी पहने हुए देखा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ था ट्रंप, साथ में 45 और 47। वो 45 और 47 नंबर क्या है? खास करके पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि 45 और 47 शायद लिंक किया जाता है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। 45 इसलिए है क्योंकि 45वें सदर थे
46वें सदर जो बाइडन थे और अब वो दोबारा से 47वें सदर हैं। अब देखना ये है कि अमेरिका में हुकूमत जो है बदली है, उसका असर क्या पड़ता है पाकिस्तान पर, अमेरिकी दबाव का क्या असर आता है। वैसे अमेरिकी दबाव को पाकिस्तान में कोई भी अच्छी नजर से नहीं देखता और ना ही देखना चाहिए, क्योंकि चाहे हुकूमत हो जो बाइडन की, चाहे सदर इसकी ट्रंप की या ओबामा की, इन सब का नैरेटिव पाकिस्तान को लेकर एक ही रहता है। अब जो मेन डिफरेंस है वो जो बाइडन की पॉलिसीज और ट्रंप की पॉलिसीज पर है कि इन पॉलिसीज का क्या आपस में डिफरेंस होगा। वैसे जो है जो प्रेसिडेंट बाइडन, इनकी झुकाव जो है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है, जबकि ट्रंप का झुकाव जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ है। साथ साथ जितनी वो ट्रंप की टीम है उनमें जो लोग शामिल हैं वो तकरीबन सारे यानी कि डीप स्टेट एक्टर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट उनका नैरेटिव है। और यही जितने उनकी टीम में लोग हैं ये सब एंटी वॉर भी हैं, यानी कि ये लोग कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे। इस दुनिया के अंदर वो काम चलाएंगे नई पाबंदियां लगाकर और नई सैंक्शंस लगाकर। पाकिस्तान जैसे और अफगानिस्तान जैसे मुमालिक पर नई पाबंदियां और नए सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अब देखना ये है कि ट्रंप की पॉलिसीज का झुकाव क्या होता है। क्या ट्रंप की पॉलिसीज इमरान खान की रिहाई का सबब बनती हैं या नहीं। वैसे एक बात है कि पाकिस्तान में अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब इस हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को और इस हुकूमत को ये स्टेप लेना पड़ेगा, इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। मसला सारा ये है कि इमरान खान को छोड़ते हैं तब भी उनके लिए मसला, ना छोड़ें तब भी उनके लिए मसला। मसलन ऐसी सिचुएशन में है, आगे भी खाई है और पीछे भी खाई है। वैसे तो प्रेसिडेंट जो है ट्रंप और उनकी पूरी टीम का इंसानी हकूक यानी ह्यूमन राइट्स की तरफ झुकाव है, जबकि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका झुकाव भी ह्यूमन राइट्स की तरफ है। पर हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो वो सिचुएशन है वो कोई खास अच्छी नहीं है। खैर, अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रेसिडेंट ट्रंप का इस सारे जो पूरी दुनिया के ऊपर, खास करके पाकिस्तान के ऊपर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम आपको मजीद आने वाले दिनों में बताएंगे। आज की व्लॉग के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।